आपका स्वागत है दिनेश क्लासेस टिफोर में। तो आपको पता है कि यहाँ पर डेली करेंट अफेयर का सीरीज चलाया जा रहा है, जिस सीरीज का नाम है आपका करेंट अफेयर का टॉनिक सीरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, यानी डेली करेंट अफेयर, यानी कि 25 दिसंबर 2024 को। तो उससे पहले मैं आपको छोटी सी जानकारी दे रहा हूँ कि आपको पता है कि TRE4 बस आपको अगले महीने फरवरी में देखने को मिलेगा। उसके लिए अधियाचना रोस्टर क्लियरेंस जनवरी में हो जाएंगे और आपको 1,38,000 के आसपास वैकेंसी, उससे ज़्यादा ही देखने को मिलेगा, लेकिन 1,38,000 अनुमानित सीट खाली है। जब रोस्टर क्लियरेंस होंगे उसमें आपको कुछ और ऐड किए जाएंगे। तो चलिए, मैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है और मैं बता दे रहा हूँ कि अगर टीचर में नौकरी करना है तो करेंट पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि करेंट जब तक आप नहीं पढ़ोगे तब तक आपका क्या होगा, सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन का पहला प्रश्न आपका स्क्रीन पे दिख रहा होगा। प्रश्न है आपका, हाल ही में क्रिस्टून फ्रॉस्ट्राटोडिर किस देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं? तो ये जो हुआ है आपका आइसलैंड का। कहाँ का? आइसलैंड, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपका किसको नियुक्त किया गया? तो ये आपका नियुक्त किया गया जो मदन लोकुर को। किसे? मदन लोकुर, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से किसने सम्मानित किया है? तो ये प्रधानमंत्री का जो अवार्ड मिला, ये अवार्ड दिया आपका कुवैत ने। किसने? कुवैत, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किसे हराकर पहला अंडर 19 T20 महिला एशिया कप जीता है? तो अंडर 19 जो महिला एशिया कप है उसने किसको हराकर भारत ने एशिया कप जीत लिया है T20 का? तो ये हराया आपका बांग्लादेश को। किसको? बांग्लादेश, जो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका स्क्रीन पे दिख रहा है। प्रश्न है आपका, 18वीं भारत वन स्थिति यानी कि वन जो स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार अधिकतम वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? यानी कि जो 2023 में सबसे ज़्यादा वृद्धि किया है वो राज्य कौन सा है? यानी कि वन के मामले में पेड़ पौधे लगाए उसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ है वो आपका छत्तीसगढ़ में हुआ है। कहाँ? छत्तीसगढ़, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका स्क्रीन पर दिख रहा है। प्रश्न है, हाल ही में NH44 पर क्या है? हाल ही में NH44 पर बायो बिटुमेन से निर्मित भारत के पहले सड़क मार्ग पर उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये आपका कहाँ हुआ है? तो ये जो हुआ है आपका जो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है ना, महाराष्ट्र। कहाँ हुआ? महाराष्ट्र, जो आपका ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हाल ही में वित्त मंत्री सीतारमन, निर्मला सीतारमन की अध्यक्षता में GST परिषद की 55वीं बैठक कहाँ हुई है? तो ये जो 55वीं बैठक हुई है GST की, ये जो हुआ है आपका जैसलमेर में। कहाँ? जैसलमेर, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हाल ही में गुजरात से एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत किसे एशियाई गिर शेरों का जोड़ा मिला है? यानी कि एक्सचेंज, यानी कि एनिमल एक्सचेंज, यहाँ का एनिमल वहाँ जाएगा, एक राज्य से एनिमल दूसरे राज्य में जाएगा, तो जोड़ा दिया गया, मतलब फीमेल और मेल एक साथ दिया गया होगा। तो ये दिया है आपका गुजरात ने मध्य प्रदेश को। किसे? मध्य प्रदेश, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में राष्ट्रीय गणित दिवस 2024 कब मनाया गया? तो आपको पता है गणित दिवस कब मनाया, तो ये आपका 22 दिसंबर, जो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। कहाँ? डी, जो आपको ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? डी में। तो नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हाल ही में चर्चा में रही ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ पुस्तक का संबंध किससे है? तो ये जो पुस्तक जो लिखा है दीपा मलिक, डॉक्टर दीपा मलिक ने लिखा है, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो चलिए आज को होमवर्क के रूप में एक प्रश्न दे रहा हूँ। प्रश्न है,
हाल ही में दुनिया का पहला हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? इसका आंसर पता है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो हमें चैनल का नाम है त्रिनेश क्लासेस टी क्या नाम है? त्रिनेश क्लासेस टी आप इनको सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से शेयर कीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।